श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि भरत जी अवध वासियों सहित चित्रकूट पहुंचने से पहले श्री कामदगिरि के दर्शन किए। अब आगे का वर्णन। कामदगिरि के दिखते ही सबने दंडवत कर दर्शन करके कामदगिरि के समीप जहाँ पैसुनी तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं, सब लोग चल दिए। किंतु श्री राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देख करके रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस 2 दिन कर ढर के जलु थलु देखी बसे निसि बीते कीन्ह कवन रघुनाथ प्रीते। गोसाई जी कहते हैं, कोल की रातों से भरत जी के आगमन का सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और नेत्र कमल में प्रेम आंसू भर आए। सुनत सुमंगल बहन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सीता पर श्री रामचंद्र जी के सोच के सीता पर श्री रामचंद्र जी सोच के बस में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर के कहा कि उनके साथ बड़ी भारी सेना है। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरत आगवनु एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग नथोरी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत के स्वभाव को समझ करके प्रभु के जी में और कोई कारण स्थिरता नहीं पाता। सो सुनि राम ही अति भा सोचू इत पितु बचन उत बंधु सकोचू भरत सुभाव समुझि मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भगवान को चिंतित देखकर लक्ष्मण जी भरत जी पर शंका करके धनुष उठा लेते हैं। तब आकाशवाणी पश्चात भगवान समझाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में तो कहीं सुना गया न देखा गया। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन करके और भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। सुनि रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा चले भरत जहाँ सिय रघुराई साथ निषाद नाथु लघु भाई। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। आश्रम सीमा में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परम तत्व मिल गया हो। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। श्री राम जी अपने
कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस करके देखते ही जी की जलन जलन हर लेते हैं। कर कमल निधनुषाय कुफेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कृपाधाम श्री रामचंद्र जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत देकर सबको अपनी सुध भूल गई। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। इस तरह से आज भरत और राम जी का मिलन हो गया है। आज के वर्णन कहीं विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।